अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स फ्रॉम हुजरा उकाड़ा मुबशर हुसैन। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क की हालात बहुत ही नाजुक हो चुके हैं। जो कि हमारे मुल्क का जो भी बात की जाए किया है, वो हमें पाकिस्तान के गरीबों को जीने नहीं दिया जा रहा। बहुत हालात नाजुक हो चुके हैं। मैं खुद अपना एक बतौर बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन के मतलब मुराद ये है कि हमारी सब्ज़ी मंडी में अपनी 2 कमीशन शॉप हैं, उधर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आजकल हर किसी के लिए, ख़ास तौर पर गरीबों के लिए तो रोज़ी कमाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और हमारी हुकूमत जो कि कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, हमारे मुल्क का दिवालिया किया जा रहा है। हमें इस बात पे बहुत शर्मिंदगी होती है कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। हमें पाकिस्तान को कुछ नहीं समझा जाता बाहर के मुल्कों में। उनके मुल्कों में तो चोर करार दे दिया जाता है पाकिस्तान को। क्या कर सकते हैं इस मुल्क का? ये बताएं। कभी सोचा ही नहीं था कि आटा एक शनाख्ती कार्ड पे पहले उसकी कॉपी लगेगी। आटा आपको तब मिलेगा जब आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगेगी और आपकी एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो मिलेगी। ऐसे आटा बिक रहा है यहाँ पे। ये हो रहा है पाकिस्तान में। कोई भी यहाँ पे अपने लिए सुकून की रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा। कोई गरीब सुख में नहीं है। घी है 550 से 600 रुपये किलो जा रहा है। आटा है वो 160-200 रुपये किलो जा रहा है। कुछ समझ ही नहीं आती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई इस पे स्टैंड ही नहीं लेता। जो स्टॉक करते हैं वो स्टॉकी के माल वो ऊपर स्टॉक पे ऐसे बढ़ा चढ़ा के रेट देते हैं कि हद हो जाती है। अभी ये आलू की फसल है, यहाँ पे खाद जो है 20-20 हज़ार की एक खाद की बोरी मिल रही है। समझ ही नहीं आती कि हमारे पाकिस्तान का बन क्या रहा है। आज आज की डेट में 19 डेट है और आज हमारे मंडी में जो फड़िए हजरात हैं, एक गरीब घर के जो भी होते हैं, उन्होंने अपना सामान लेकर सुबह बेचना होता है। उसमें से अपनी प्रॉफिट निकालनी होती है। 500-600 हज़ार रुपए तक कमानी होती है। शॉपर जो है वो इन्होंने बंद करना है, लेकिन इतना महंगा कर दिया है कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 1000 रुपये के जी, 1 किलो के जी का जो है शॉपर वो इतना महंगा हो जाए कि 1000 रुपये किलो बिक रहा है। आफरीन है हम पर। और उन्होंने आज शॉपर बंद किया है कि शॉपर बैग्स जो कि है प्लास्टिक के शॉपर्स बनाए जाते हैं जिसमें सामान लेके वो घर जाते हैं, उन्होंने आज बंद कर दिए। क्योंकि 1000 वो कमा नहीं पाते तो 1000 के शॉपर्स कहाँ के ला के कहाँ से लाएंगे और इनको उसमें चीज़ें जो अशिया हैं वो पैक करके देंगे। कुछ समझ नहीं आती। तो खुदारा इसके लिए आवाज़ उठाएं, बाहर निकले, इनसे सवालात करें। जब तक आप इनसे पूछेंगे नहीं ये हुकूमत हमारा कुछ भी नहीं करेगी। आप इनसे सवाल करेंगे तभी ये जाकर कुछ काम करेगी। मुल्क का दिवालिया कर दिया इन्होंने। कोई भी हमारे मुल्क का सगा नहीं है। सबके सब दुश्मन है, चोर हैं यहाँ पे। पता नहीं अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और हमें तैयब उर्दगान जैसा कोई लीडर अता फरमाए ताकि हमारे मुल्क का भी कुछ भला हो सके। हमारा मुल्क एक बहुत ही घाटे की तरफ जा रहा है और स्पेशल तौर पे ये है कि गरीब लोग उनका ख्याल कीजिए। और ये हुकूमत से गुजारिश है कि उनका ख्याल करें। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, इन गरीबों का कुछ ख्याल करना, ठीक है। क्योंकि इन ये बेचारे कुछ ही अपना वो कमा के लाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं और खुद अपना पेट पालते हैं और उनसे आजकल ये भी नहीं हो रहा। हर बंदा यहाँ पे रोए जा रहा है। सर्दियों के दिनों में काम तो बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कमा सकता। फलों वाले रेडियों वाले जो हैं वो कुछ नहीं कमा रहे। बाज़ार में जो शॉप्स हैं वो नहीं कमा रहे, किराना स्टोर वाले नहीं कमा रहे। क्योंकि किसी के पास कुछ पैसे ही नहीं है कि जाके वो ख़रीद के कुछ कमा के खा सकें। वो आजकल कपड़े किसी के पास नहीं इतने होते कि वो कपड़े पहन सके। कपड़े तो दूर की बात है, कि खाने की अशिया अपनी पूरी कर ले वही बड़ी बात है। वही नहीं पूरी हो रही। एक मज़दूर बंदा 600, 700, 800 रुपए तक कमाता है। उसमें से 550 किलो घी का पैकेट है। वो कहाँ से बाकी अखराजात पूरे करेगा? बिजली के बिल्स बढ़ाए हुए हैं, गैस के बिल्स बढ़ाए हुए हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे और आवाम से स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि बाहर निकलें, इनसे सवालात करें ताकि ये अपने जो भी अपने कारकर्दगी हैं वो अंजाम दें। अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। गरीब के पास तो बेचारे के पास वैसे ही कुछ नहीं है और ये अमीर लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। खास तौर ये स्टाकिए, इनके मुंह पे तो कालक है इस बात की कि ये गरीबों को लूट के खा रहे हैं। आफरीन है इन पे। अल्लाह ही है जो इनको हिदायत दे और कोई इनको नहीं दे सकता। तो आपसे गुजारिश है कि बाहर निकलें, इनसे सवालात करें और इनको कहें कि अपने हमारे मुल्क की महंगाई को कंट्रोल करें। ये 14-14, 15-15 हज़ार रुपए दे रहे हैं औरतों को और ये उनको देने से क्या है, उनसे बेटर है कि आप महंगाई को कंट्रोल करें ताकि हर घर सुखी से कुछ शाम को रोटी खा के सो सके। गुजारिश है आपके आगे कि हमारे मुल्क का कुछ कर दें। और ख़ास तौर ये हुक्मरानों के आगे गुजारिश है, अपने ये जो जो पैसा ये अपने जलसों में लगाते हैं वही किसी गरीब के काम आ जाए तो बेटर है, काफ़ी बेटर है।
खुदा के लिए इनके पीछे मत भागे, मत भागें। ये एक कहानी है, ये पहेली है। ये सियासत कोई आम चीज़ नहीं है, बहुत ही बुरी चीज़ है। इससे बच जाएं और इनके पीछे अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद करें। रिक्वेस्ट है आपको। कोई इमरान खान कर रहा है, कोई नून लीग कर रहा है, कोई पता नहीं है इनमें से। पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसे कुछ अल्फाज नहीं यूज़ करता जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन इन पार्टियों में टाइम देने की बजाय, पार्टीज़ में अपने राय देने की बजाय इस मुल्क के निज़ाम को सेट करने की कोशिश करें। रिक्वेस्ट है आपके आगे कि गरीबों का एहसास करें। वस्सलाम।